एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों यूनिट नंबर 4। और साथ में आपको टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूँ, भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण। तो वैसे तो यूनिट 4 है, ये आपका आइडिया ऑफ भारत जो हमारी सीरीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मेरे चैनल पर, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। लेकिन यूनिट 4 के वीडियो दोस्तों काफ़ी कम अपलोड थे, इसलिए मैंने यूनिट 4 का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें हम ये समझेंगे कि भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण क्या है, क्योंकि यूनिट 4 का जो टॉपिक्स हैं आपके, उन टॉपिक्स में भारतीय दृष्टिकोण भी पूछा है पर्यावरण संरक्षण के मामले में। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के साथ आप आपकी आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हो और अच्छे मार्क्स अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स में ले सकते हो। तो देखो, क्या बताया हुआ है कि आज का जो आधुनिक परिवेश है, यानी कि परिवेश का मतलब होता है आज का जो टाइम है, इसमें पर्यावरण संरक्षण। अब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो भले ही हिंदी मीडियम के हों, लेकिन उनको कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो हिंदी के नहीं आते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। तो पर्यावरण को जो कंजर्वेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है। पर्यावरण को हर पल, हर विकास प्रक्रिया के नाम पर प्रदूषित किया जा रहा है, मतलब पॉल्यूटेड किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। आप जैसा कि देखते हैं कि कई बार डेवलपमेंट के नाम पर, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, जैसे कि कहीं पर हाईवे बन रहा है, तो कहीं पे रेलवेज का काम चल रहा है, तो कहीं पर कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, इसके नाम पर क्या किया जा रहा है, पर्यावरण को ख़राब किया जा रहा है। तो इसकी पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब बचाने के लिए क्या ज़रूरी होगा कि उसके तरीके हमारे लिए पता हों। और हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। और साथ में हमारे धर्म की जो सनातनी परंपराएं हैं, इनमें भी पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो जैसे कि मैंने एक सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जो सनातनी परंपरा है उसमें वैज्ञानिक आधार भी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। कैसे कि हम जो प्रकृति है उसको पुराने समय में देवी देवताओं के स्वरूप में मानते थे। प्राचीन भारत के लोग वृक्षों को केवल पेड़ नहीं मानते थे, क्या मानते थे, देवता मानते थे। नदियों को क्या मानते थे, माता का रूप देते थे। इसलिए पुराने समय में लोग पेड़ों को काटने के पहले ये सोचते थे कि हम अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी देवी देवताओं को काट रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए नहीं करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति लालच में आकर, व्यक्ति अपने कंफर्ट में आकर क्या कर रहा है, पेड़ों को बड़े ही आसानी से काटता जा रहा है। अभी हालिया का ही मामला है, आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर लगभग सरकार ने 8,000 पेड़ जो हैं उनको काटने का लक्ष्य लिया है। क्यों? क्योंकि भैया 8 लेन हाईवे इनको बनाना है। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें दोस्तों देश में हो रही हैं, और जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या करती जा रही हैं, पॉल्यूट करते जा रही हैं। ठीक वैसे नदियों के साथ हाल है। आप देख सकते हो कि जो नदियाँ ठंडी के मौसम में, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी ठंड का मौसम है, यही नदियाँ जब गर्मी का मौसम आता है तो आप देखते हो कैसी बन जाती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं जो हैं ये आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने वृक्षों को, पर्यावरण को, जंगलों को देवी देवता मानने के बजाय केवल हमारे उपयोग की सामग्री मान लिया है, हमारे उपयोग का साधन मान लिया है। तो पुराने समय में प्रकृति पूजन, यानी कि प्रकृति को पूजन की समान पूजते थे, और इसीलिए लोग पुराने समय में प्रकृति को बचा कर रखते थे। भारत में कई पेड़ पौधे हैं, नदी पर्वत हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, अग्नि वायु हैं, इन सभी को प्रकृति के रूपों में माना जाता था। और इसीलिए पेड़ की तुलना कई बार देवी देवताओं के साथ साथ संतान से भी की गई है। तो पुराने समय में दोस्तों ऐसे कुछ आइडियाज़ थे जिनको आप अगर लिखें आपके एग्ज़ाम्स में, आपके आइडिया भारत के पेपर में, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कंपैरेटिव राइटिंग लिख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारतीय दृष्टिकोण में। अब हमारा तीसरा पैराग्राफ है कुछ ऋषि मुनियों से संबंधित। तो आपको क्या दिया हुआ है कि प्राचीन समय से ही भारत के जो ऋषि मुनि थे वो प्रकृति संरक्षण की बात करते थे, और
उनको मनुष्य के स्वभाव की जानकारी भी थी कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक लालची पशु है। वो अपने लालच को पूरा करने के लिए, वो अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, प्रकृति को नुकसान ना हो इसलिए क्या किया, मनुष्य के साथ प्रकृति के एक संबंध विकसित कर दिया। यानी कि मनुष्य को प्रकृति के लिए क्या बना दिया कि भाई प्रकृति केवल तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि ये जो पेड़ पौधे नदी हैं ये सब आपके लिए क्या है, देवी देवताओं के समान है। जिससे मनुष्य पुराने समय में कभी भी इन चीज़ों को उजाड़ने की सोचता था, इन चीज़ों को नष्ट करने की सोचता था, बर्बाद करने की सोचता था, तो उसके मन में देवी देवताओं का भाव पहले आता था। तो दोस्तों ऐसी कई तरह की चीज़ें जो हैं आप यहाँ से समझ सकते हो इस पैराग्राफ को पढ़ के, और अपने मन से आंसर राइटिंग बना के लिख सकते हो। अब आगे क्या दिया हुआ है, बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था, उसके बाद जो वैदिक काल आया। तो दोस्तों इस वैदिक काल में प्रकृति के प्रत्येक अवयव के संरक्षण और संवर्धन के निर्देश मिलते हैं। हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार क्या है, पृथ्वी का आधार है जल और जंगल। यानी कि अगर पृथ्वी पर जल खत्म कर दिया जाए और जंगल हटा दिया जाए तो ये पृथ्वी केवल एक आग के गोले के अलावा कुछ नहीं बचेगी। इसलिए पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और संस्कृत में तो दोस्तों एक श्लोक भी है कि वृक्षाद वर्षति पर्जन्यादन संभवा, अर्थात वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। जंगल को हमारे ऋषि मुनि आनंददायक कहते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, पहले के जो ऋषि गुरुकुल थे, जो ऋषि परंपरा थी, वो भी आमतौर पर जंगलों में ही होता था। मॉडर्न सिटीज़, मॉडर्न स्कूल्स नहीं होते थे जैसे हम आज अपने आसपास देखते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा गया है कि अरण्यम ते पृथ्वी स्नोयमस्तु। यही कारण है कि हिंदू जीवन के 4 महत्वपूर्ण आश्रमों में से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो वन होते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी हैं। और दोस्तों हिंदू दर्शन में तो वृक्ष को देवता माना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में भी बताया। तो वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण हिंदू स्वभाव से ही वृक्षों का संरक्षक रहा है। हम चाहे बात करें सम्राट विक्रमादित्य की, चाहे हम बात करें राजा अशोक की, इन सभी ने वनों की रक्षा सर्वोपरि माना था। और चाणक्य ने तो अपनी आदर्श शासन व्यवस्था में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अरण्यपाल की नियुक्ति करना भी बहुत आवश्यक है। अरण्यपाल का मतलब जिनको आज आप फॉरेस्ट गार्ड बोलते हो, जिनको आज आप फॉरेस्ट रेंजर बोलते हो, उनके अपॉइंटमेंट के बाद भी ये करता है। तो दोस्तों इस बात से बिल्कुल क्लियर होता है कि जो आपका टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया आपके लिए सबसे ऊपर कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण को अगर आप समझ चुके होंगे अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भारतीय दृष्टिकोण में क्या होता है पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। बाकी मैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगा पार्ट 2 में, जिसमें ये जो पैराग्राफ है नेक्स्ट वाला ये मैं आपको लिए बताऊँगा। और इसके अलावा तुलसी का पौधा जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पूर्णिमा की बात करते हैं, आंवला नवमी की बात करते हैं, तो इनका क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट कर सकते हैं आपको जिस वीडियो का नया पार्ट चाहिए। तो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।